अखिलेश यादव ने जारी किया घोषणा पत्र। किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा, हर साल 1 लाख नौकरियां देने का भी वादा, गरीबों के लिए पेंशन व आवास योजनाएं लागू होंगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी ऑफिस में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को उन्होंने सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद बताया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और देश बेहतर दिशा में आगे जाएगा। समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार की तरह उद्योगपतियों को नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का रास्ता अपनाती है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके विकास का रास्ता बनाएंगे, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे और किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। घोषणा पत्र में अहिर रेजिमेंट बनाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी अपना चैनल भी खोलेगी। रोजगार के अवसर पर कहा गया कि सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी और भर्तियां निर्धारित समय में भरी जाएंगी। अग्रणी अर्थशास्त्री और विचारकों के साथ गहन विचार करके हर क्षेत्र में कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकड़ा निकालेंगे। हर साल 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। औद्योगिक विकास प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार क्लस्टर्स और ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी जिससे छोटे उद्यमी को बड़ा उद्यमी बनने का रास्ता प्रशस्त हो सके। घोषणा पत्र में किसानों की भाजपा सरकार के समय में दुर्दशा का भी विवरण है कि किस तरह तेल और खाद की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों की 100% कर्ज माफी हमारा पहला कदम होगा। किसान साहूकार से कर्ज न लें, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। सपा ने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय के अर्थशास्त्र के जरिए लोगों की मूलभूत जरूरतों पर बात की है। इसमें सामाजिक गतिशीलता, आवास और आय को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि सपा ने गरीबी उन्मूलन के लिए समाजवादी पेंशन और लोहिया ग्रामीण आवास जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया था। इन योजनाओं को आगे भी जारी करके गरीबों की मदद का वादा भी किया गया है। 2.5 करोड़ से अधिक संपत्ति रखने वालों पर अतिरिक्त 2% टैक्स लगाकर सामाजिक हस्तांतरण की वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा गया है। सपा घोषणा पत्र के मुताबिक उनकी योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो गरीब, किसान और युवा मजबूत होंगे, जिससे देश का सतत विकास संभव हो पाएगा। देश को मजबूत काम चाहिए, देश को मजबूत काम चाहिए और मजबूत काम समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत करके उत्तर प्रदेश में दिखाए हैं और यही देश है, यहीं से देश की दिशा तय होगी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहीं मेट्रो बनाई हो तो बता दीजिए। शिक्षा मित्र वाली समस्या है, रसोइयों की समस्या है, आपके जो रोजगार सेवक है उनकी समस्या है, आशा की समस्या है, ये किसकी दी हुई है? इसलिए हम बिल्कुल साफ सुथरी डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं कि समाजवादी पार्टी ये करना चाहती है। मान लीजिए आवास देने की शुरुआत है, ये केंद्र सरकार ये कहती है कि शौचालय सबसे बड़ी योजना है उनकी। कई बार उनकी बात शौचालय से शुरू होकर शौचालय भी खत्म हो जाती है और कैसी शौचालय बन रही जिसमें पानी नहीं है। देश में लोहिया आवास जैसी योजना बने और इसलिए जरूरी है, अगर हम केवल लोहिया आवास का आकलन करें उत्तर प्रदेश का, तो जितने लोहिया आवास बनाए और जिनमें सोलर से बिजली दी, हमने उत्तर प्रदेश के गरीबों की और उत्तर प्रदेश की 40 मेगावाट की बिजली कम दी, मतलब उनकी खपत कम की हमने। तो इसमें लिखा है कि कम से कम लोहिया आवास मिले। 15 लाख किसी को मिले नहीं, 72,000 की बात हुई है। आप बताइए विकलांग पेंशन क्या करेंगे, विधवा पेंशन क्या करेंगे? तमाम पेंशन है जो 500 रुपए 400 रुपए प्रदेश सरकार देती है। मानदेय आशा का क्या है? अभी चुनाव आया, थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने। इसलिए चौकीदार बेचारे वो क्या मांग रहे हैं? वो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। सफाई कर्मचारी के लिए क्या किया आपने? आपने पैर धो दिए। यही क्या सम्मान था? सम्मान ये नहीं था, सम्मान ये था कि उन्हें भी अगर सरकारी नौकरी मिल जाती तो शायद वो ज्यादा बड़ा सम्मान था। ये फर्क है, इसे हम डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं।